गुड प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। आज के दिन परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। आज की सुबह पवित्र परमेश्वर ने हमें दिया, इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं। मैं सिस्टर ज्योति फिर से एक बार आप सभी को प्रभु क्रिस्त में सलाम कहती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु की नए दिन में आप सब आनंदित होंगे। प्रभु की आशीष को पाइए। पवित्र परमेश्वर प्रति भोर हमसे मिलता है और हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, पवित्र परमेश्वर कहता है भजनकार में, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के समय या सुबह की बेला परमेश्वर ने आप सभी भाई बहनों के लिए एक वचन और एक टॉपिक मेरे अंदर रखा कि मैं आप सबों के साथ फिर से परमेश्वर के वचन और संदेश के द्वारा आप सबसे बातचीत करूं और परमेश्वर की इस वचन और संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं और अपने जीवन में परमेश्वर को और करीब से जान पाएं कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है मेरे प्रिय, वो है पाप और पश्चाताप। मैं फिर से कह देती हूँ, आज का टॉपिक है मेरा पाप और पश्चाताप। मेरे प्रिय, बहुत लोग प्रभु में आ जाने के बाद भी गलतियाँ करते हैं। इवन मुझसे भी गलतियाँ होती है। मैं भी मनुष्य हूँ और मुझसे भी गलतियाँ होती है। पाप करने के बाद हमें बैठे नहीं रहना है। पाप करने के बाद हमें परमेश्वर के पास जाना है, घुटने में आकर प्रार्थना करना है और अपने गुनाहों के लिए रिपेंट करना है। मेरे प्रियो, पवित्र परमेश्वर इतना दयालु है कि वो हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करता है, पर बशर्ते हमें पाप करने के बाद खुद में कंडेम नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना, उसे रिपेंट करना और उस पाप से निकलने के लिए परमेश्वर की सहायता को मांगना है। क्योंकि हम जिस पाप को करते हैं उससे निकलने के लिए कोई अगर मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी बड़ा पाप हो जाता है, तो वहाँ बैठे मत रहो, अपने आप को कंडेम मत करो, बल्कि उठो और जाओ और प्रार्थना करो, परमेश्वर से माफ़ी मांगो और उसके बाद परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर उस पाप से निकलने में आपकी सहायता मदद करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपको प्रभु भर दे। मेरे प्रियो, बहुत से भाई बहन जो बपतिस्मा लेने के बाद भी गलतियां करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया, हमसे गलती हो गई, प्रभु हमें माफ़ नहीं करेगा, प्रभु की नज़र में हमने पाप किया, प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा। मेरे प्रिय, ये सारी बातें शैतान हमारे मन में डालता है। जब हमसे गलती हो जाता है तो वो हमें डराता है, कंडेम करता है कि परमेश्वर तुझको माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, उत्पत्ति में जब आदम और हवा से गलती तो उसके अंदर भी एक डर आया था जो शैतान ने दिया था। पर मेरे प्रियो, पर वो लोग को परमेश्वर ने फिर माफ़ किया और उन्हें जीवन दिया। मेरे प्रियो, उन्हीं के द्वारा आज मनुष्य जाति की प्रवृत्ति आगे बढ़ी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर दया का सागर है, पर शैतान हमेशा हमें कंडेम करता है, हमारे ऊपर ब्लेम लगाते रहता है कि नहीं, तुमने गलती की है, तुमसे बहुत बड़ी पाप हो गई है, परमेश्वर तुझको कोई माफ़ नहीं करेगा, लोग तेरे बारे क्या कहेंगे, निंदाएं करेंगे। ये सब बातें शैतान हमारे मन में डालता ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं चाहता। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं और पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। आइए, आज मैं आपको वचन से बताऊंगी एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य जाति से ही था और जब उसने परमेश्वर के काम को देखा और जाना, उससे भी गलती हुई, पर बाद में उसने रिपेंट किया और परमेश्वर की माफ़ी भी उसे मिली। आइए मैं आपको बताऊं, प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 में हम लोग पढ़ेंगे 16 में, जब प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 का 18 मत पढ़ते हैं। जब शमौन ने देखा प्रेरितों की हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है,
तो उनके पास रुपए लेकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमून ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर न आ पड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं सामरिया में एक शिमोन नामक मनुष्य था जो जादू टोना करता था, और वहाँ के लोगों को उसने ऐसे उलझा कर रखा था कि मानो वो लोग उसे परमेश्वर का जन मानते थे। मेरे प्रियो, मैं यहाँ आपको एक बात और समझाना चाहूँगी। हर कोई जो काम दिखाता है परमेश्वर के नाम से, हर कोई वो प्रभु में भविष्यवक्ता बनकर जो काम दिखाता है वो प्रभु के लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि बहुत से ऐसे लोग प्रभु के नाम से उठेंगे और काम और चिन्ह चमत्कार को दिखाएंगे। पर परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग जो परमेश्वर की प्रजा को भरमाएंगे, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए प्रभु ने कहा। जिस तरह शिमोन भी, अगर देखा जाए, शिमोन को उस समरिया के लोग सोचते थे परमेश्वर का जन है, बल्कि शिमोन उस समय परमेश्वर का जन नहीं था, बल्कि वो जादू टोना करके लोगों को काम को दिखाता था, बड़े बड़े काम करता था। तो लोग उसको आदर मान देते थे सामर्थ का काम कर रहा देख के। पर मैं और आप जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शिमोन एक जादूगर था। वो जादू के थ्रू से लोगों को भरमाता था और काम करता था। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के नाम से चिन्ह चमत्कार करते हैं, बहुत लोगों को भरमाते हैं, बहुत लोगों को उलझा देते हैं। पर मेरे प्रियो, ऐसे झूठे भविष्यवक्ता से हमें बचना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है जब किसी को तुम परखो तो वो परमेश्वर के वचन से परखो, क्या वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बात करता है या नहीं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। हम देखते हैं कि सामरिया में शिमोन नाम का एक जादूगर है, वो बड़ा जादू टोना करके बड़े बड़े काम कर रहा था। पर उसी समय परमेश्वर का एक और बंदा यानी शागिर्द आता है, फिलिप्पुस, और वो भी परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े और सामर्थ का काम कर रहा था, जिससे लोग विश्वास किए और बपतिस्मा लेने लगे। तब स्वयं जो जादूगर शिमोन था उसने भी फिलिप्पुस के काम को देखा और बपतिस्मा लिया और उसके साथ रहने लगा। मैं ध्यान देने वाली बात है प्रिय, शिमोन उस समय तक जो बपतिस्मा ले लिया था फिर भी उसका मन सही नहीं था। उसको लगता था कि परमेश्वर का दान पैसों से मिल सकता है। मेरे प्रिय, ये बहुत बड़ी गलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम पैसे के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ को पा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के दान को पैसों के द्वारा नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर का दान ऊपर से आता है, वो सामर्थ परमेश्वर की ओर से आता है, वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है। किसी प्रभु के दास को जाकर आप पैसा देके वो सामर्थ खरीदेंगे बोलने से, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो दान हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। पर उस समय शिमोन जादूगर को ये बातें पता नहीं थी, इसलिए शिमोन जादूगर ने जाकर पतरस और यूहन्ना से कहता है कि मैं तुझे पैसा देता हूँ और मुझे ये दान दे दे। पर मेरे प्रियो, क्या हम पवित्र आत्मा के सामर्थ को और उसके महिमा को जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से करता है उसको हम पैसों के थ्रू से खरीद सकते हैं? पैसों के द्वारा क्या हम उसको तौल सकते हैं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता एलोहिम जो सारी सृष्टि को रचना करता है, उसके उस सामर्थ को हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, हम परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ को कब पा सकते हैं? जब हम प्रार्थनाएं करते सच्चे मन से, प्रभु के सामने रिपेंट करते, पश्चाताप करते हैं, और प्रभु से जब हम पूरे दिल से ईमान होकर ऑनेस्टी के साथ प्रार्थना करते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तब प्रभु का सामर्थ हमारे जीवन पर उतरता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि प्रभु का सामर्थ हम पैसों के थ्रू से नहीं कर सकते।
खैर, मेरा टॉपिक पाप और पश्चाताप है। मैं आपको बताऊंगी सिमोन से भी गलती हुई। उसने भी परमेश्वर के नजर में प्रभु के दासों के सामने गलती हुई। कैसे गलती? उसने सोचा कि पैसे के द्वारा मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को खरीदूंगा। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने उसे उसकी गलती के बारे बताया कि तूने ऐसे गलत, तुम्हारे अंदर ये बंधन है जो तुम्हारे अंदर जकड़ा हुआ है, उसने पतरस और यूहन्ना ने इसकी गलती को जब बताया कि तुमने ये पाप किया है, तब शिमोन बैठा नहीं रहा, बल्कि शिमोन ने प्रभु के दासों से कहा कि प्रार्थना कर मेरे लिए कि ये सब चीजें मेरे ऊपर ना पड़े। उसने पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, हो सकता है जब ऐसे कंडीशन उस जगह पे हुई होगी तो वो परमेश्वर के प्रेम को जान पाया है, तभी उसने परमेश्वर से माफी मांगी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी दाऊद के विषय में। आप सभी जानते हैं दाऊद भी परमेश्वर के भय पर चलने वाला व्यक्ति था। उससे भी गलती हुई थी। वो एक शादीशुदा स्त्री के साथ रिश्ता बनाता है और उस स्त्री के पति को भी मार देता है। पर क्या दाऊद चुपचाप बैठे रहा? नहीं मेरे प्रियो, दाऊद चुपचाप बैठा हुआ नहीं। जब दाऊद को प्रभु के दास ने उसकी गलती के बारे बताया कि तुमने ये गलती करी है, तब परमेश्वर के दास के द्वारा दाऊद को जब उसकी गलती का एहसास होता है तो दाऊद बैठे नहीं रहा मेरे प्रियो, बल्कि दाऊद उठा और अपने पाप का अंगीकार किया, पाप का पश्चाताप किया मेरे प्रियो। और पाप को जैसे उसने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, तो हम और आप देखते हैं कि किस तरह प्रभु की आशीष दाऊद के जीवन पर पड़ा। जब दाऊद ने अपनी गलतियों को मान लिया तो परमेश्वर ने उसे माफ भी किया और उसको दुगना आशीष भी दिया, उसके वंश पर आशीष दी। मेरे प्रियो, मैं आपको यही बात बताना चाहूंगी कि पाप करने के बाद बैठे नहीं रहना है। पाप करने के बाद तुरंत परमेश्वर के पास जाइए, अपनी गलतियों को मानिए। जब आप अपनी गलतियों को मानते हैं, रिपेंट करते हैं और परमेश्वर से ही उस पाप से निकलने के लिए अनुग्रह को मांगिए, मदद को मांगिए, तो निश्चय प्रभु आपको अनुग्रह देगा, जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को दिया। मेरे प्रियो, दाऊद ने गलती को मानी, दाऊद ने प्रभु का अनुग्रह को देखा और उस गलती से निकलने का पश्चाताप किया और परमेश्वर के राह में फिर से चला गया। मेरे प्रियो, इसी तरह आज आपको और हमें भी करना है। हमें गलतियां करने के बाद बैठे नहीं रहना है। मेरे प्रियो, हम अगर और देखें पवित्र शास्त्र बाइबल प्रेरितों के कार्य में, हम अगर देखें तो किस तरह शाऊल, जो पौलुस बाद में पौलुस बना, शाऊल भी परमेश्वर के लोगों को काफी तंग करता था, सताता था, मारता था, पीटता था, बंदी गृह में रखता था। वो भी प्रभु के नजर में पाप ही कर रहा था। लेकिन जब प्रभु से उसकी मुलाकात दाशमिक जाते समय होती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है मेरे प्रियो। और गलती का एहसास होने के बाद शाऊल जो पौलुस था, उसने भी अपनी गलतियों का रिपेंट किया और परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने शाऊल से उसे पौलुस बनाया और पौलुस बनकर उसने कई बड़े बड़े परमेश्वर के काम को, कई सुसमाचार सुनाया, कई एक परमेश्वर की पत्रियों को लिखी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि अपनी गलतियों पर पड़े ना रहो, बल्कि गलतियों से उठने का समय है। गलतियों को पकड़ के बैठे रहने का समय नहीं है। गलती करने के बाद, पाप करने के बाद चुपचाप बैठे रहने की नीड नहीं है। जब गलती करके आप बैठ जाते तो शैतान आपको कंडेम करता रहता है कि तूने गलती की है, तुझे जीने का अधिकार नहीं, तुझे घर परिवार समाज में रहने का अधिकार नहीं। ये सारी बातें शैतान आपके मन में डालता है। और एक बात कह दूं कि शैतान झूठ का पिता है और झूठ की बातों में ही हमें उलझाता। आज बहुत से मेरे भाई बहन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान के वश में आकर गलतियां तो कर देते हैं, पाप तो कर देते हैं, रिपेंट करने के बजाय, वो पश्चाताप करने के बजाय वो अपनी जिंदगियों को खत्म कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड जैसे कदम को उठा लेते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुझसे गलती हुई तो उस गलती को प्रभु के पास मान। यशाया नबी में हम पढ़ते हैं, यशाया के वचन में हम लोग देखते हैं, यशाया ने कहा है कि यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा हम उस कलाम को पढ़ते हैं कि अगर तेरे पाप लाल रंग कर भी है तो परमेश्वर के सामने मानो तो वो लाल रंग के पाप को भी परमेश्वर हीम की नाई सफेद कर देगा। मेरे प्रियो, हमारे सृष्टिकर्ता एलोहिम परमेश्वर जिसने हमें और आपको सृजा है, तो क्या वो हमारी गलतियों को क्षमा नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है मेरे प्रियो। पर आज मैं आपसे कहूंगी कि इन गलतियों को लेकर बैठे नहीं रहना है, बल्कि इन गलतियों से आपको निकलना है।
जिस तरह अगर हम देखिए उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को भी अगर हम पढ़ते हैं कि वो दो बेटे अपने बाप से, छोटा बेटा संपत्ति लेकर चला जाता है विदेश में और सारी संपत्ति को उड़ा देता है, सारी गलत चीजें कर लेता, गलती पर गलतियां करता है। पर यहाँ ध्यान दीजिए, जब उसके छोटे बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने पिता के विरुद्ध और परमेश्वर की नजर में गलत काम किया, तो वो अपनी गलती को मान लेता है और अपने पिता के पास आता है। तब हम और आप देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में किस तरह पुत्र आधे रास्ते पर रहता है और पिता को पता चलता है कि उसका बेटा आ रहा है, वो दौड़ कर जाकर अपने पुत्र को गले लगाता है। ये पिता कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जब अपनी गलतियों का रिपेंट करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें गले लगाने के लिए दौड़ा चला आता है मेरे प्रियो। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करना चाहती हूँ, हो सकता है बड़ी से बड़ी गलतियां हुई होंगी आपके जीवन में, बड़े से बड़े गुनाह हुए होंगे आपके जीवन में, पर उन गुनाहों को लेकर आपको बैठे नहीं रहना है। उन गुनाहों से आपको रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है और परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर ही एकमात्र आपको इन पापों से निकाल सकता है और इन पापों से निकालने में आपको अनुग्रह दे सकता है मेरे प्रियो। मैं सिस्टर ज्योति, मुझसे भी काफी गलतियां होती है, पर मैं अपनी जब मुझसे गलतियां हो जाती तो मैं बैठे नहीं रहती हूँ, मैं उठकर परमेश्वर के पास जाती हूँ, परमेश्वर से उस गलती की माफी मांगती हूँ और उस गलती से निकलने के लिए मैं परमेश्वर के अनुग्रह को मांगती हूँ। परमेश्वर मुझे सहायता करते हैं। आज मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगी कि गलतियां होने पर बैठे नहीं रहना, पाप होने पर बैठे नहीं रहना। पाप होने के बाद प्रभु के पास जाइए, पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर आपको उस गलतियों से, उस पाप से निकलने में आपकी सहायता मदद करेगा। जिस तरह सिमोन जादूगर को अपनी गलती के एहसास हुई, उसने प्रभु के दासों से माफी मांगी। जिस तरह दाऊद को अपनी गलती के एहसास हुई, तो दाऊद ने भी जाकर परमेश्वर से माफी मांगी मेरे प्रियो। वो बैठे नहीं रहे। शाऊल को भी जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी बैठा नहीं रहा, वो परमेश्वर से माफी मांगा और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ता चला गया। और वही शाऊल जो पौलुस बना, उसने कई पत्रियों को लिखा और उसी की लिखी गई पत्रियां आज हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। बाइबल पवित्र शास्त्र भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो गलतियां करे, बड़े बड़े पाप करे, लेकिन पाप करने के बाद वो बैठे नहीं रहे। पाप करने के बाद उन्होंने परमेश्वर के पास गए, पश्चाताप किए, प्रार्थना किए। पश्चाताप करने के बाद परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और आज हम पढ़ते हैं कि किस तरह प्रभु उनके ऊपर जो अनुग्रह किया, उनका जीवन बदल गया। आज परमेश्वर भी आपके जीवन को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर भी आपसे, जितने मेरे भाई बहन मेरे इस संदेश को, मैसेज को सुनने वाले हैं, मैं आप सबसे कहूंगी कि गलतियां होने पर बैठे ना रहें। गलतियां होने पर पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास जाइए, प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु आपको निश्चय वहां से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी और भली योजना को रखा है, जो आपकी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा मेरे प्रियो। आशा करती हूँ कि आज के वचन से आप समझ रहे होंगे कि गलती करने के बाद बैठे नहीं रहना है, पाप करने के बाद बैठे नहीं रहना है, बल्कि पाप करने के बाद शैतान की बातों में आकर अपनी जिंदगी को खत्म नहीं करना है, शैतान की बातों में आकर अपने आप को कंडेम नहीं देना है मेरे प्रियो। हमारी गलती बहुत हो सकती है, हमारी गलती बड़ी से बड़ी हो सकती है, लेकिन हमारे परमेश्वर की दया हमारी गलतियों से बड़ी है मेरे प्रियो। आज आप अपनी गलतियों को मान लेंगे, अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे, उस परमेश्वर से अनुग्रह और दया को मांगेंगे तो निश्चय प्रभु आपको दया करेगा। हमारे और आपके पाप के लिए ही तो प्रभु कृष्ण ने कलवरी क्रूस में अपनी जान दी थी, अपने लहू को बहाया था। हाँ, उसकी लहू के द्वारा ही आज हम धर्मी ठहरे मेरे प्रियो। मैं आशा करती हूँ कि आज के संदेश से आपने सीखा होगा कि गलती करने के बाद, पाप करने के बाद बैठे नहीं रहना है, बल्कि गलती करने के बाद अगर गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों से पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास जाइए और उन गलतियों से निकलने के लिए, उन पापों से निकलने के लिए परमेश्वर से मदद मांगे, अनुग्रह मांगे। निश्चय प्रभु आपको अनुग्रह देगा, मदद करेगा और आगे आपको निकालेगा। मैं संदेश को खत्म करने से पहले एक छोटी सी गवाही आपको बताऊंगी। हमारे एक भाई हैं, मैं जो मुंबई में रहते हैं, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो
मेडिकल लाइंस में जॉब करते हैं, उनसे गलती हो गई थी। पर वो भाई काफ़ी डरा हुआ था। शैतान ने उसके मन में ऐसी बात डाली कि तुझको जेल हो जाएगा, तेरा करियर नष्ट हो जाएगा। पर जैसे उसने मुझसे फ़ोन कहा और कहा दीदी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, पर जैसे उसने गलती एक प्रभु के जन के सामने, प्रभु की दासी के सामने अपनी गलतियों को माना, हमने मिलकर प्रार्थना करी और भाई से कहा कि आपने अपनी गलती मान ली है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने आपको क्षमा किया। और उस भाई ने अपनी गलती से रिपेंट किया, वो बैठा नहीं रहा बल्कि वो रिपेंट किया, पश्चाताप किया, प्रार्थना की, अनुग्रह मांगा। और आज देखते हैं उस भाई के जीवन से वो डर जो उसने गलती करी थी, वो जो पाप उसने किया था, वो डर से वो निकला। परमेश्वर ने उसे मदद की उस गलती से निकलने के लिए, उसे अनुग्रह दिया कि उस गलती को पश्चाताप कर पाए और आज उसका जीवन बदल गया। आज वो परमेश्वर के भय पर चलता है, हर बातों में प्रार्थना करता है, उसका जीवन बदल गया है। मेरे प्रियो, मैं इस गवाही को इसलिए आपसे कह रही हूँ कि गलती करने के बाद आज शैतान जवान बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है कि गलतियां कराने के बाद वो शैतान उन लोगों के मन में डिप्रेशन जैसी चीजों को डाल देता है, सुसाइड जैसी चीजों को डाल देता है। हो सकता है वो भाई जो मुंबई में रहते हैं, उनसे जो गलती हुई तो वो भी चाहता तो बैठे रह सकता था, वो भी शैतान की बातों पर आकर अपनी जिंदगी को नष्ट कर सकता था। पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मुझे कॉल किया और मुझे मेरे सामने अपनी सारी गलतियों को माना और हमने मिलकर प्रार्थना करी ताकि उस गलतियों से वो निकल पाए और प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो और वो पाप में फिर वैसे पापों में फिर ना पड़े। उसका जीवन बदला, उसको उसका जॉब वहीं रहा, परमेश्वर ने उसके जॉब पर आशीष दी और उस पाप से निकलने में भी उसकी सहायता करी। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपको मदद करना चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह देना चाहता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना चाहता है। बस पापों को करने के बाद बैठे ना रहे, बल्कि पाप हो जाता है जाने अनजाने, अगर वो पाप हो जाता है तो परमेश्वर से मत मांगे। बहुत लोग बोलते हैं कि ज्योति एक पाप बार बार हो, एक पाप के लिए हम परमेश्वर से मांगते फिर वही पाप में पड़ जाते। पाप होते रहेंगे मेरे प्रिय, हम जानते हैं, लेकिन जो पाप हमसे बार बार हो रहे उस पाप के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना होगा ना, परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना होगा, क्योंकि उस पाप से हम अपनी बुद्धि और अपने बल से नहीं निकल सकते। उस पाप से निकलने के लिए हमें परमेश्वर की मदद की नीड है, परमेश्वर की अनुग्रह की नीड है। जब आप परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं ये पाप करना नहीं चाहता, इस पाप से निकलने में मेरी सहायता और मदद कीजिए और मुझको अनुग्रह दीजिए, निश्चय ही प्रभु आपको इससे निकलने में सहायता करेगा। आशा करती हूँ इस संदेश के द्वारा और इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।